समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष कथा की आदि भूमि रहा है और जितनी कथाएं इसकी धरती पर उपजी उनमें विविधता है। कई कई तरह के फूल कथाओं के खिले, उनकी सुगंध विश्व में व्याप्त हुई। भारत से अनेक कथाएं बाहर गईं। महाभारत ऐसी कथाओं का सबसे बड़ा कोश है, यह भी मैं कहता रहा हूं। महाभारत में कथाओं के नाना स्तर हैं, नाना प्रकार हैं, और जितनी विविधता कथाओं की महाभारत में है, उतनी कदाचित विश्व के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। वैसे भी महाभारत विविधताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा है। हमारे साहित्य में विचारधाराओं की विविधताएं, दर्शनों की विविधताएं, परंपराओं की विविधताएं, इतिहास की, चरित्रों की, पात्रों की विविधताएं, उन्हीं में कथा, कथा के अनेक प्रकार, कथा के भीतर कथा, और दार्शनिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं, प्रतीकात्मक कथाएं, समाज विज्ञान से जुड़ी हुई कथाएं, समाजशास्त्रीय अध्ययन को आमंत्रित करने वाली कथाएं, जनजातियों से जुड़ी हुई कथाएं, भारतवर्ष की विभिन्न छवियां प्रस्तुत करने वाली कथाएं, सब तरह की कथाएं महाभारत में हैं। एक परंपरा जो भारतवर्ष ने विश्व कथा को दी है, वह पशु कथाओं की है। और ये पशु कथाएं जितनी ही रोचक होती हैं, उतनी ही सांकेतिक अभिप्रायों से समन्वित हुआ करती हैं। पंचतंत्र बहुत लोकप्रिय हुआ पशु कथा के उदाहरण के रूप में, फेबल के उदाहरण के रूप में, और पंचतंत्र का भी आद्य स्वरूप महाभारत में ही प्राप्त होता है। और अनेक पशु कथाएं महाभारत में मनुष्यों के स्वभाव के विरोधाभासों को, मनुष्यों के शील, स्वभाव और व्यवहार तथा समाज की रीति, नीति और गति को बताने वाली पशु कथाओं के माध्यम से महाभारत में कथाएं मिलती हैं। कुछ कथाएं महाभारत से पंचतंत्र में बाद की परंपरा में गई हैं, पशु कथाएं भी गई हैं, पर फिर भी महाभारत में ऐसी कुछ पशु कथाएं हैं जो अन्यत्र कदाचित कहीं नहीं मिलती, और वे अपने ढंग की अनोखी कथाएं भी हैं, और कथा की दृष्टि से भी बड़ा उनका महत्व है। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म अनेक कथाएं सुनाते हैं। उनमें से एक व्याघ्र गोमायु संवाद की कथा है। सिंह और सियार के संवाद की कथा है, पर यह थोड़ी अलग प्रकार की कथा है। गृध्र गोमायु संवाद एक महाभारत में आता है, वह भी अनपैरेलल्ड है, अनोखा है। उसकी जोड़ का संवाद या वैसी कथा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। वह महाभारत की ही निराली कथा है, और काव्यशास्त्र में उसको उद्धृत किया जाता है व्यंजनाओं के उदाहरण के रूप में। गीध और सियार के संवाद की जो कथा है, उसको यहाँ एक जो शांति पर्व में आया है, व्याघ्र गोमायु संवाद, यह पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में शांति पर्व के 112वें अध्याय में है, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में शांति पर्व के 111वें अध्याय में है। एक अध्याय का अंतर है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि पुरुष की पहचान हम कैसे करें, मनुष्य के स्वभाव को कैसे जानें। कुछ लोग बाहर से असौम्य दिखाई पड़ते हैं, और पर वे भीतर से सौम्य होते हैं। कुछ लोग बाहर से सौम्य दिखाई पड़ते हैं, पर वे भीतर से असौम्य होते हैं। सौम्य, मृदुल व्यवहार वाला, शांत स्वभाव वाला। असौम्य, असौम्या सौम्य रूपेण सौम्याश्चा सौम्य दर्शिनः ईदृशान पुरुषांस्तात कथम विद्यामहे वयम। ऐसा पहले श्लोक में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि हे तात भीष्म, पितामह भीष्म, सौम्य लोग सौम्य सौम्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और सौम्य लोग
असौम्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऊपर से मनुष्य की पहचान नहीं होती है तो कैसे पहचाने? भीष्म एक कथा सुनाते हैं कि केवल आकार से और प्रसिद्धि से कि यह पूरी जाति ही ऐसी है, ऐसा प्रचलन हो गया, इसके आधार पर नहीं मान लेना चाहिए। अनेक जातियों के बारे में हमारे मन में बहुत ही गलत भ्रांत धारणाएं चल पड़ी हैं और हम मान करके चलते हैं कि सारे सिख ऐसे ही होते हैं, सब मुसलमान ऐसे होते हैं। यह केवल गड्डुली का प्रवाह न्याय से हम मान लेते हैं। कभी हम परीक्षा नहीं करते, इसलिए भीष्म कहते हैं कि परीक्षा करना चाहिए। और उसके लिए एक उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि मैं एक इतिहास बताता हूँ, कथा बताता हूँ। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम व्याघ्र गोमायु संवादम तम निबोध युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, मैं पुरातन इतिहास एक बताता हूँ। तो यह पुरानी कथा चली आ रही है जो भीष्म सुना रहे हैं। इससे पता चलता है कि बहुत पहले से यह कथा प्रचलित थी और पंचतंत्र में तो यह कथा नहीं ही आई है, पर इस प्रकार की कथाएं बहुत पहले से प्रचलित रही हैं। वह व्याघ्र और गोमायु, गोमायु कहते हैं सियार को, शगाल, जम्बुक, गोमायु ये सब पर्याय हैं। कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पुरी नामक पुरी में जो बड़ी श्रीमती है, समृद्ध है, उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। बड़ा हिंसक था, क्रूर था, पुरुषाधम था। पर हिंसा रुचि क्रूरो बभूव पुरुषाधम, ऐसा वह राजा था। आयु उसकी क्षीण हुई, उसकी दुर्गति हुई। मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में वह गोमायु बना, शगाल बना। पूर्व कर्म के दोष से वह सियार की योनि में जा गिरा। पर उसको जातिस्मर वह था। जातिस्मर कहते हैं जो पूर्व जन्म की स्मृति जिसको रहती है। बाणभट्ट की कादंबरी में भी वैशंपायन शुक कहता है कि मैं जातिस्मर हूँ, मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। तो अपने पिछले जन्म का स्मरण होने के कारण बड़ा वैराग्य उसको हुआ कि मैंने पूर्व जन्म में कैसे कैसे दुराचार अनाचार किए, उसके कारण मेरी यह ऐसी पशु योनि में प्राप्ति हुई है। और यह सोच सोच करके वह वैराग्य को धारण कर लिया, उसने विरागी वह हो गया। मांस नहीं खाता था। उसके साथी सियार मांस ले लेकर के आते थे कि कुछ खा लो, वो मना कर देता था। अहिंसा व्रत का पालन करता था, सत्य बोलता था, अपने सत्य पर अडिग रहता था और फल खाने लगा। फल भी तोड़ता नहीं था, जो अपने आप स्वतः गिर जाते पेड़ों से, उनका ही भक्षण वह करता था। इस प्रकार से मुनियों का जीवन उसने बिताना आरंभ कर दिया था। और चूंकि उसका निवास जन्म श्मशान भूमि में हुआ था, तो रहता तो वहीं था, अपना देश छोड़ करके तो नहीं जा सकता था, जाना चाहता था। तो रहूंगा तो यहीं पर, आचरण सियारों जैसा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प उसने ले रखा था। जन्मभूमि अनुरोधाच नान्यद्वास मरोचयत। जन्मभूमि के अनुरोध के कारण, अपनी जन्मभूमि के प्रति स्नेह के कारण अन्यत्र वह नहीं गया, श्मशान में ही रहा, जहाँ की गीध शवों को नोचते हैं, लाशों को नोचते हैं, उनके बीच वह रहता था, लेकिन जोगी की तरह रहता था। उसके जो सजातीय लोग थे, उसकी पवित्रता को, उसके सदाचरण को नहीं सह पा रहे थे। उसको बार बार वे डिगाने का प्रयास करते थे। चालयन्ति स्म ताम बुद्धिम वचनैः प्रश्रयोत्तरैः। खूब मीठी मीठी बातों से उसको पटाते हुए, बहलाते हुए, फुसलाते हुए उसको विचलित करने का प्रयास करते थे। क्या क्या वे कहते थे कि इस रौद्र पितृवन में, पितृवन कहते हैं श्मशान को, वसन पितृवने रौद्रे, इस भयंकर पितृवन श्मशान में, प्रेतवन में रहते हुए तुम पवित्रता का निर्वाह करना चाहते हो। यह तो बड़ा विरोधाभास है तुम्हारे जीवन में। कच्चा मांस खाना तुम्हारा आहार बनाया है विधाता ने, उसी को तुम्हें निभाना चाहिए। तत्समो वा भवास्माभिर्भक्ष्यान् दास्यामहे वयम। विशिताशन योनि में तुमको प्रभु ने पटका है, कच्चा मांस खाने वाले पशुओं की योनि में तुम हो, उसी की तरह से रहो, उसी की औकात में रहो, तो हम तुमको खिलाते रहेंगे। यदि तुमको अपने हाथ पैर तुम्हारे नहीं चलते हैं तो हम लोग खिला देंगे, पर्याप्त है यहाँ कच्चा मांस। तो भुंक्ष शौचम परित्यज्य यदि भुक्तम तदस्ति ते। अपनी पवित्रता को छोड़ करके
और जो आहार तुम्हारे लिए है उसको आरोगो, उसको ग्रहण करो। उनके इस वचन को सुनकर के विनय पूर्वक वह यही उत्तर देता, मधुरैः प्रश्रितैर्वाक्यैर् हेतुमद्भिरनिष्ठुरैः। वाणी के अनेक गुण महाभारत में जगह जगह बताए हैं, इनके आधार पर काव्यशास्त्र में कल्पनाएं की गई गुणों की। तो हेतुमत यह वाणी का गुण है, और इससे अलंकार भी बाद में हेतु अलंकार काव्यशास्त्र के आचार्यों ने बनाया। अनिष्ठुर कोमल और प्रश्रित विनय से संपन्न, हेतु से युक्त वचन से वह मधुर वचन से उनको वह उत्तर देता था। कितना सुंदर वचन बोलता है, अप्रमाणम प्रसूतिर में शीलतः क्रियते कुलम। जन्म को मैं प्रमाण नहीं मानता, मेरा जन्म पशु योनि में हुआ है, इसलिए मेरा शील सियारों के जैसा होना चाहिए, जैसा अन्य सियारों का है, यह मैं नहीं मानता। शीलतः क्रियते कुलम, शील से कुल की पहचान बनती है, कुल से शील नहीं बनता है। तो जन्म से शील नहीं, आचरण से शील मनुष्य का बनता है। इसलिए प्रसूति जन्म को मैं प्रमाण नहीं मानता। यह जाति प्रथा का भी खंडन एक तरह से करता है। मैं तो उसी प्रकार का काम करूंगा जिससे मेरा उज्जवल यश रहेगा। स्मशान में भगवान ने मेरी बस्ती निर्धारित की है, तो यहीं पर मैं रहूंगा, लेकिन समाधि लगाते हुए मैं यहाँ रहूंगा। आत्मा फलति कर्माणि नाश्रमो धर्म लक्षणम। आत्मा फलों को प्रसूत करता है, आश्रम धर्म का लक्षण नहीं। किस आश्रम में आप हैं, कैसे स्थान पर आप हैं, उससे आपका धर्म निर्धारित नहीं होता। आश्रमे यो द्विजम हन्याद गाम वा दद्याद अनाश्रमे। आश्रम में रहते हुए कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, और आश्रम के बाहर रह करके चांडालों की बस्ती में रह करके दान करता है गाय का, तो यह कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, इस पर विचार करना चाहिए। बाकी सियारों से कहता है कि आप लोग लोभवश कच्चा मांस खाने में लगे रहते हैं, इसमें बड़ा दोष है, और यह इस लोक में परलोक में आपके लिए कल्याणकारक नहीं होगा। इसलिए यह मैं जो शोमांस, यह जो कच्चा मांस खाने की आपकी वृत्ति है, उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। और इस प्रकार से वो लोग समझाते रहे। सियार अपने, यह जो सियार था, यह पूर्व जन्म में जो राजा था पूरी नगरी का, वह जो कि पिछले जन्म में तो क्रूर कर्मा था, वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। पौरिक नाम का वह राजा, और उसकी ख्याति इस रूप में पशुओं के बीच में फैलती गई। तो जो पशुओं के राजा थे सिंह, उनको पता चला, तो उससे मिलने आ गए। तम शुचिम पंडितम मत्वा शार्दूल ख्यात विक्रम कृत्वात्म सदृशाम पूजाम साचिव्ये अवर्धयत स्वयं। उनको पवित्र मान करके उस सियार को ख्यात पराक्रम वाले शार्दूल ने अपने अनुरूप उनकी पूजा, उसकी पूजा की, उस सियार की, पवित्र सियार की सम्मान किया, सत्कार किया, और उसको अपना सचिव बना लिया। ये तो बड़ी बुद्धिमान है, उत्तम बुद्धि वाला है। यहाँ शार्दूल शब्द आया है, जो शीर्षक दिया है व्याघ्र गोमायु संवाद, शीर्षक तो बाद के संपादकों ने दे दिए हैं, और शार्दूल ही उचित है, क्योंकि मूल पाठ में शार्दूल है। शार्दूल तो केसरी सिंह को कहते हैं। सिंहों में भी जो केसरी होता है, उसके लिए यह शब्द आता है। तो सामान्य सिंह के लिए शार्दूल संज्ञा नहीं आती। इसलिए यह जो सिंहराज था, उसने इसको अपना सचिव बना लिया इस सियार को, और कहा कि है सौम्य, तुमको मैंने परख लिया, पहचान लिया, मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ रहो, और मेरे साथ रह करके आनंद करो। हम लोग तो तीक्ष्ण स्वभाव के हैं, तीक्ष्ण हमारे दांत हैं, तीक्ष्ण हमारे नख हैं, उसी प्रकार से स्वभाव भी हमारा तीक्ष्ण है। तो हम तो तुमसे यही कहेंगे कि मृदु पूर्वम घाति नस्ते श्रेयश्चादि गमिष्यति। तुम मीठी बातें बोलते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि तुम मीठी मीठी बातें बोल करके फिर घात करने में माहिर हो, तो इसलिए इसमें कल्याण तुम्हारा होगा। उसको सुना, उसकी वचन को,
शार्दूल के सिंहराज के वचन को इस गोमायु ने, और उसने कहा कि विनयपूर्वक कहा उसने, सदृशम मृगराजे तव वाक्यम मदंतरे। हे मृगराज, आपने जो कहा है मेरे बारे में वह आपके ही अनुरूप है, और आपको जिस तरह का सहायक चाहिए, जिस तरह का सचिव चाहिए, उसके लिए किस किस प्रकार के सचिव होने चाहिए उनको बताता है। इसमें राजनीति का उपसंदेश भी एक प्रकार से आ जाता है। अनुरक्त सहायक होने चाहिए जो सदा साथ निभाएं और मिलकर के काम करें, जो विजय की कामना करते हों अपने शत्रुओं पर, परंतु लालच न करते हों। तान अतीतोपधान प्राज्ञान हिते युक्तान मनस्विनः पूजयेथा महाभागान यथाचार्यान यथा पितरीन। जो उपधा से परे हैं, उपधा कहते हैं भेंट पूजा, उत्कोच का भी अभिप्राय यहाँ लगता है। तो कुछ भेंट दे करके, गिफ्ट दे करके और अपना काम कराना चाहने वाले लोगों को जो आदर नहीं देते हैं, उपधा के भाव को जो त्याग चुके हैं, उससे परे जो हैं, प्राज्ञ हैं और हित में लगे रहने वाले हैं, ऐसे मनस्वी लोग, उनको सहायक बनाना चाहिए। उनकी पूजा या सम्मान करे, जिस प्रकार से गुरुजन की पूजा की जाती है, जैसे पिताओं की पूजा की जाती है। हे मृगाधिप, मेरे संतोष के लिए आप अन्य किसी सचिव के प्रति अनुरक्त यदि नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सुख की कामना नहीं करता, मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। और आपका अमात्य पद में स्वीकार करूंगा यदि आपके जो पहले के अमात्य हैं, भृत्य हैं, वे आपके और मेरे बीच में फूट न डालें। न योक्षति ही मैं शीलम तव भृत्य ही पुरातने ही। मेरे शील को भंग करने का प्रयास वे नहीं करेंगे, पुराने आपके भृत्य। ते त्वाम विभेदिष्यन्ति दुःखशीला मदंतरे। मुझसे आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में फूट नहीं डालेंगे, तब तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो बात करता है। आप राजा को कैसा होना चाहिए, उसको दीर्घदर्शी होना चाहिए, स्थूल लक्ष्य वाला बड़ा लक्ष्य उसके सामने होना चाहिए, महाबली होना चाहिए, महोत्साह होना चाहिए। तो आप इस प्रकार के राजा हैं, इसी प्रकार का व्यवहार आपका बना रहे। और सेवा का रहस्य आप जानते हैं कि कौन अच्छी सेवा कर रहा है, इसको आप समझते हैं। इस प्रकार से वह सियार उस मृगाधिप शार्दूल के राजा के सचिव पद को कुछ शर्तों पर स्वीकार कर लेता है, उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि यदि तेतन मया कार्यम मृगेंद्रो यदि मन्यते समयम कृतमिच्छामि वर्तितव्यम यथा मयि। यदि आप सचमुच में चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं और सचिव के रूप में मैं आपके साथ रहूं, तो मेरा कुछ समय या शर्त है, और आपके साथ रहते हुए, मेरे साथ रहते हुए आपको इस समय का, इस शर्त का पालन करना होगा। क्या समय है कि कल्पिता याचते वृत्ति सा भवेत् तव सुस्थिरा। आपकी जो वृत्ति है वह आपकी सुस्थिर बनी रहे। न मंत्रेय मन्यैस्तै सचिवैः सह करहिचित्। मैं आपके अन्य सचिवों से मंत्रणा नहीं करूंगा। वे नीतिमंत हो सकते हैं, पर मेरी परीक्षा लेने के लिए वे वृथा बात करेंगे, मेरे बारे में आपसे कुछ इधर उधर की बातें करेंगे। मैं आपसे अकेले में ही परामर्श दूंगा। एक एकेन संगम्य रहो ब्रूयाम हितम तव। आपके हित की बात मैं केवल आपसे ही एकांत में किया करूंगा। नचते ज्ञाति कार्येषु पृष्ठव्यो हम हिता हिते। आपके जो ज्ञाति हैं, कुटुंबी जन हैं, मैं आपके हित और अहित के संबंध में जो परामर्श दूंगा, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा ऐसी शर्त वह
बताता है। मृगराज सिंह स्वीकार कर लेता है कि बहुत अच्छी बात है, आप मेरे सचिव बने रहें। प्राप्तवान मति साचिव्यम गोमायुर व्याघ्र योनितः। वह उस सिंह से सचिव पद का उसने स्वीकार कर लिया। अब बहुत आदर करता था सिंह इस शगाल का, और सारे विषयों में इसी शगाल से वो परामर्श लेता था। तब जो पहले के उसके सचिव भृत्य थे, उनको बड़ी ईर्ष्या होने लग गया, उनको बड़ी ईर्ष्या होने लगी। और पहले तो उन्होंने उसको अपनी तरफ फोड़ने का प्रयास किया। मित्र बुद्ध्या च गोमायुं सांत्वयित्वा प्रवेश्य च दोषेषु समताम नेतुम एच्छन अशुभ बुद्धय। वे सब अशुभ बुद्धि वाले थे। वे सिंह को धोखा देकर के कुछ अपना ऐशो आराम से रहना चाहते थे, अपने भोग के लिए कुछ प्राप्त करना चाहते थे। यह पूरा किस प्रकार से राजनीति चलती है, किस प्रकार से राजा के यहाँ सेवक कार्य करते हैं, और आज भी राजनीति में यही होता है। जो सत्ता पर ऊंचे पद पर बैठा हुआ है चाटुकार, लोग उसको भरमाते रहते हैं और लूटते रहते हैं। तो ये उस सिंह के अमात्य मंत्री पहले के ऐसे ही थे, और इनको लगा कि इसको इसने मंत्री बना लिया है, गोमायु को या सियार को, तो इसको पहले तो हम अपनी तरफ मिला लें। तो वे अपने बराबर उसको बनाने का प्रयास करने लगे, अपने ही जैसा एक प्रकार से कपट बुद्धि वाला बनाने का प्रयास करने लगे। अन्यथा युचिता पूर्वम परद्रव्यापहारिण अशक्ता किंचित दादातुम द्रव्यम गोमायु यंत्रिता। पर हुआ ये कि उनके सामने उसकी नहीं, उसके सामने इन लोगों की नहीं चलती थी, पहले के अमात्यों की। वे जो कुछ भी द्रव्य दूसरों का हड़प लेते थे, वह सब बंद हो गया। जो कुछ उत्कोच, रिश्वत, उपदा जिसको कहा है, भेंट पूजा वे लेते रहते थे राजा के नाम पर, वह सब बंद हो गया। उसके उसका गोमायु का ऐसा अनुशासन था। अब ये लोग प्रयास करते रहे उसको अपनी ओर मिलाने का, उसको भी भेंट पूजा देने का प्रयास करते रहे। व्युत्थानम चात्र कांक्षत भी कथा भी प्रविलोभ्यते धनेन महता चैव बुद्धिरस्य विलोभ्यते। बहुत धन देकर के उसकी बुद्धि को अपनी ओर लालच में लाना चाहते थे, तरह तरह की बातें ऊंच नीच की उसको समझाते थे। न चापि स महाप्राज्ञ तस्मात् धैर्याच्च चालः। वह महाप्राज्ञ गोमायु अपने धैर्य से नहीं डिगा, और जब उन पहले के अमात्यों को लगा कि यह तो बदलने वाला नहीं है, अपने सत्य पर अटल है, तो उसका विनाश करने का प्रयास वे करने लगे, उसके लिए योजना बनाने लगे। इस प्रकार के षड्यंत्र होते ही हैं। उन्होंने यह किया कि मृगेंद्र सिंह के लिए जो अच्छी तरह से साफ किया हुआ मांस रखा हुआ था, उसको चोरी से चुपचाप हटा करके वो कुछ दूषित मांस उसकी जगह गंदा रख दिया उसके आहार के स्थान पर। और सिंह ने देखा कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा उसने बुला करके पूछा। गुमायु गुमायु ने समझाया उसको। सिंह ने पूछा कि तुम्हारे रहते हुए ऐसा कैसे हो गया, तुम सब निगरानी रखते हो। उसने समझाया भी कि धोखा देकर के किसी ने यह रख दिया है, और किसी ने चोरी किया है, उसकी आप खोज कीजिए। ऐसा वह समझाता रहा। राजा तो बुरा मान गया, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, और क्रोध में आ गया। उसको लगा कि ये सियार जो है, है तो सियार ही, इसने उत्तम कोटि का जो मांस था उसको खुद हटा लिया है, और ये दूषित मांस उसके स्थान पर रख दिया है। उसने तब उसकी तरफ देखकर गुर्राने लगा। इसी समय बाकी जो पशु थे वे आ गए, उसको समझाने लगे कि इस ये तो ऐसा करता रहता है चुपचाप, आपको अब पता चला है, तो पहले से ही ऐसा करता रहा है, और हमने अभी तक कुछ नहीं कहा क्योंकि आपका बड़ा प्रेम है इसके ऊपर। ईदृशम चास्य इदम चास्य दृशम कर्म वाल्लभ्य न तु रक्षते। ये आपका बड़ा वल्लभ या प्यारा है, इसका कर्म पहले से ही ऐसा ही था, और जैसा ये दिखाई देता है वैसा नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ गलत फहमी हो गई है।
वांग मात्रेणैव धर्मिष्ठा स्वभावेन तु दारुणः। यह केवल वाणी से धर्मिष्ठ है, स्वभाव से तो दारुण है। यह पाखंडी है, धर्म का छद्म यह धारण किए हुए है, धर्म के नाम पर यह पाखंड करता है। धर्म छद्मा ययम पापो वृथाचार परिग्रह। आचार इसका ऐसा ऊपर ऊपर से है। और यह सब सुन करके सिंह ने आज्ञा दे दी कि इसका गोमायु जो हमारा अभी तक स्नेहशील अमात्य रहा, इसका वध कर दिया जाए। जैसे ही उसने आज्ञा दी, उस सिंह की जो माता थी, जो यह सब देखती रहती थी, उसने अपने बेटे को समझाना आरंभ किया। पुत्र नेतत् त्वया ग्राह्यम कपटारंभ संवृतम। हे बेटा, यह कपट भरे वचन है तुम्हारे पहले के अमात्यों के, इसको तुम स्वीकार मत करो। कभी कभी ये होता है कि जो शुचि है, आर्जव संपन्न है, ईमानदार है, उस पर मिथ्या दोष लगा दिया जाता है। और यह कर्मों का जो टकराव होता है, अलग अलग लोगों के कर्मों का, उसके कारण शुचि व्यक्ति अशुचि कर्मों से लिप्त कर दिया जाता है। और जो लालची लोग हैं, कपटी लोग हैं, वे शुचि व्यक्ति पर, ईमानदार व्यक्ति पर द्वेष रखते हैं। मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या दरिद्राणाम महाधना। इस संसार में इस प्रकार का ईर्ष्या द्वेष चलता ही रहता है। लालची लोग ईमानदार लोगों से द्वेष करते हैं, मूर्ख लोग पंडितों से द्वेष करते हैं, दरिद्र लोग धनी लोगों से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। जो अधार्मिक हैं वे धर्मिष्ठ लोगों से द्वेष रखते हैं, जो कुरूप हैं वे सुरूप लोगों से ईर्ष्या करते हैं। बहवः पंडिताः लुब्धा, बहवः पंडिताः लुब्धा सर्वे मायोपजीविनः, कुर्युर्दोषमदोषस्य बृहस्पति मतेरपि। यह नीति का श्लोक है। जो लालची पंडित हैं, वे माया या कपट से अपनी जीविका चलाने वाले होते हैं, तो वे जो दोष रहित निर्दोष व्यक्ति है उस पर भी दोष लगा देते हैं, चाहे वह बृहस्पति के समान बुद्धिमान ही क्यों न हो। कपट वाले लोगों का क्या कहना है। इस प्रकार का श्लोक पंचतंत्र में भी आता है, बहवः पंडिता क्षुद्रा। तो यह पंचतंत्र पर ही प्रभाव महाभारत का कहा जा सकता है। पर यह कहानी पंचतंत्र में जहां तक मेरी जानकारी है इस रूप में नहीं आई है, क्योंकि इसमें तो जो सियार का चरित्र है वह सर्वथा, जिसको कि पूर्व जन्म में जो राजा था और इसको यह राजा अपना मंत्री बना लेता है, उसका चरित्र बड़ा उदात्त भव्य साधु संत के जैसा ही आद्यंत बना रहता है। तो माता उसको समझाती है सिंह को कि यह संभव है कि जब कोई नहीं देख रहा था तो किसी ने मांस तुम्हारा चुरा करके उसके स्थान पर यह अशुचि मांस रख दिया है। इसलिए परीक्षा करना चाहिए। असत्या सत्य संकाशा सत्याश्चा सत्य दर्शिना। जो लोग झूठे होते हैं वे सच बोलने वाले बनते रहते हैं, और जो सच बोलने वाले होते हैं वे झूठे समझ लिए जाते हैं। इसलिए दृश्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्तम परीक्षणम। इसलिए परीक्षा करना चाहिए तुमको। तलवत् दृश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव, न चैवास्ति तलं व्योम्नि न खद्योते हुताशनः। जो आकाश है उसमें कुछ सतह सी दिखाई पड़ती है। जो ऊपर नीली छतरी दिखाई पड़ती है वो वास्तव में है नहीं, क्योंकि जो आकाश है, स्पेस है, वह तो शून्य रूप है, उसमें तो कुछ है नहीं। ये तो भ्रम से हमको रंग नीला दिखाई पड़ता है, यह वैज्ञानिक सत्य है। तो व्योम आकाश जो तल के सतह जैसा दिखाई पड़ता है, और जो जुगनू है उसमें चमक दिखाई पड़ती है, उसमें लगता है कि आग जल रही है। तो आकाश में तल नहीं होता, जुगनू में अग्नि नहीं होती। उसी प्रकार से शीलवान में दुश्शील की कल्पना कई बार कर ली जाती है, दुश्शील में शील की प्रतीति होने लगती है। इसलिए उचित है कि तुम परीक्षा करो। परीक्षा के बिना निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इस प्रकार से उसको समझाती है। स्थापितोऽयं पुत्र त्वया सामंतेष्वधि विश्रुतः। हे पुत्र, तुमने इसको अपने सामंतों के बीच में सबसे ऊपर रखा है, बड़ा विश्रुत है, प्रसिद्ध है। और दुखे नासाध्यते पात्रम धारितामेष ते सुरत। इस तरह का सुपात्र
कठिनाई से मिलता है, इसको तुम धारण करो, बनाए रखो अपने बीच, अपने साथ। जो व्यक्ति दूसरों के कहने में आकर के शुचि व्यक्ति को अशुचि या पापी मान करके कुछ गलत निर्णय ले लेता है, उसको सजा देता है, वह स्वयं विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा भी कहती है। इस प्रकार से बहुत ऊंच नीच उसकी माता उसको समझाती है। तब सिंह ने उसकी परीक्षा की और उसको लगा कि वास्तव में हम भ्रांत धारणा हमारे मन में पैदा कर दी हमारे पिछले अमात्यों ने। उसने अपने इस सीआर मंत्री का गोमायु का पुनः सत्कार किया, गले लगाया, परिष्वक्तश्च सस्नेहम मृगेंद्रेण पुनः पुनः, बार बार उसको गले लगाया कि भाई हमको भ्रांति हो गई तुम्हारे संबंध में, जो हमने तुम्हारे वध का आदेश दे दिया। तब मृगेंद्र की आज्ञा लेकर के और उस गोमायु ने कहा कि मैं यहाँ प्रायोपवेश करूंगा। आपने मेरे वध की आज्ञा दी थी, वध आप नहीं होना देना चाहते हैं, पर अब मैं तो जीना नहीं चाहता, तो मैं प्रायोपवेश यहाँ करूंगा, मैं भोजन त्याग करके यहाँ बैठ जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। उस शार्दूल या सिंह की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने उसको रोका और उसको बार बार सम्मान किया और कहा कि ऐसा मत करो। उसकी ऐसी स्थिति देख करके गोमायु की आंखों में भी आंसू आ गए। बाष्प गदगद वाणी से उसने कहा सिंह से, आपने मुझे बहुत आदर सम्मान के साथ अभी तक रखा था, अभी अभी आपने मेरा इस प्रकार से अपमान किया और दूसरों के कहने में आप आ गए। आपने जो समय हमारे बीच में, जो शर्त हमारे बीच में, जो करार हुआ था, उसको आपने तोड़ा। अब मैं आपके साथ रहने के का पात्र नहीं रहा, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। परेशान आस्पदम नीतो वस्तुम नारहाम्य हम त्वयि, मैं अब आपके साथ रहने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि आपने अन्य लोगों के जैसा मुझे समझा। जो पहले सम्मान दिए गए, फिर अनादर किया गया और फिर प्रत्यारोपण उनका किया गया, फिर से सम्मानास्पद बना दिए गए। ऐसे भृत्यों का कोई आदर नहीं हुआ करता है। और आपने अपमान किया, फिर से आप मुझे पद पर स्थापित करना चाहते हैं, तो आप कभी भी फिर से अविश्वास कर बैठेंगे मुझ पर। अवमानेन युक्तस्य स्थापितस्य च मे पुनः कथम यास्यसि विश्वासम अहमेष्यामि वा पुनः। एक बार अपमान करने के बाद और अविश्वास करने के बाद आपने फिर अपनी माँ के कहने में आकर विश्वास कर लिया है, तो ऐसा तो आगे भी होगा। आपने मेरी योग्यता देख करके मुझे अमात्य पद पर स्थापित किया और हमारे बीच में जो समय हुआ उसको तोड़कर आपने मुझे अपमानित किया। एक बार जिसकी प्रशंसा कर दी है, ये बड़ा शीलवान है, विश्वासपूर्वक उसकी निंदा इस प्रकार से करना, यह आपने किया है इस प्रकार का कार्य, और मुझे अपमानित का पुनः विश्वास आप बार बार कब तक करते रहेंगे। और आपका विश्वास से, आपके अविश्वास से मुझे बार बार फिर उद्वेग होगा आपके साथ रहते हुए, क्योंकि जो आपके अमात्य हैं वे तो फिर से सेंध लगाएंगे। शंकितस्तहम शंकितस्तमहम भीतः परे छिद्रानुदर्शिना, आपके मन में शंका एक बार बैठ गई है तो कभी न कभी फिर से उठ सकती है। मैं डरा रहूंगा कि कभी न कभी फिर आप शंका मुझ पर करेंगे। और ये लोग जो घात लगाए रहते हैं, छिद्रानुदर्शी हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सेंध लगाने के लिए मिल जाए ऐसा सोचते रहते हैं। ये लोग छिद्रानुदर्शी, छिद्र हमारा आपके बीच में कुछ देखने का प्रयास करते ही रहेंगे।
तो यह सब होता रहेगा। बहुत सुंदर वचन फिर कहता है, दुःखेन श्लेष्यते भिन्नम, सृष्टम दुःखेन भिद्यते, भिन्नश्लिष्टा तु या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्तते। ऐसी बढ़िया सूक्ति कम मिलती है। जो टूट गए हैं संबंध, वो कठिनाई से जुड़ते हैं, और जो अच्छी तरह जुड़े हुए हैं संबंध, वे कठिनाई से टूटते हैं। और एक बार टूट करके जो जोड़ लिए गए हैं प्रेम संबंध, वो फिर स्थायी नहीं हो पाते हैं। दुःखेन श्लेष्यते भिन्नम, सृष्टम दुःखेन भिद्यते, भिन्नश्लिष्टा तु या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्तते। उसमें स्नेह फिर वैसा नहीं बना रहता। रहीमन धागा प्रीत का, मत तोड़ो जनि कोय, टूटे से फिर ना जुड़े। यह सब रहीम भी कहते हैं। अच्छे कवि हैं रहीम। इस प्रकार से यह बड़ी नीति की बात करता है। और स्नेही जन आसानी से नहीं मिलते हैं, उनके बीच में गांठ पड़ जाए तो फिर आगे फिर स्नेह संबंध बना नहीं रहता है। स्नेही जन दुर्लभ हुआ करते हैं। कहता है कि सुदुखम पुरुष ज्ञानम, चित्तम येषाम चलाचलम। मनुष्य की पुरुष की पहचान करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि चित्त जो है चलाचल होता है, डावाडोल होता रहता है। और सैकड़ों लोगों में कोई एक परख करके एक बार पहचान लिया जाए तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और अकस्मात अविश्वास कर लेना और अकस्मात सम्मान करने लग जाना, यह तो अच्छे पुरुष की पहचान नहीं है। अकस्मात प्रक्रिया नृणाम अकस्मात चापकर्षणम, अकस्मात सत्कार करना, अकस्मात गिरा देना सम्मानित पद से, यह बुद्धि लाघव का परिचायक है, ओछी बुद्धि का परिचायक है। इसलिए अब आप मेरे बिना ही काम चलाइए। इस प्रकार से क्षमा मांगता हुआ आप प्रसन्न रहें। आपसे मुझे कोई द्वेष नहीं है, पर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आपने अनुबंध जो मेरे और आपके बीच था उसको तोड़ा है। इस प्रकार से राजा को मना करके, समझा बुझा करके वह गोमायु वन में चला गया। और बाद में इस प्रकार से इस संसार की अनित्यता का विचार करता हुआ उस मृगेंद्र के अनुनय पर ध्यान न देकर, उसको स्वीकार न करके, वह प्रायोपवेश पर वन में जाकर बैठ गया। और उसमें प्रायोपवेश करते हुए, उपवास करते हुए उसने अपने देह का त्याग कर दिया और स्वर्ग में पहुंचा। ऐसी कथा यह भीष्म सुनाते हैं मनुष्य की पहचान के संबंध में। यह अलग प्रकार की कथा है। इसमें राजनीति के दांव पेच और पशु कथाओं के माध्यम से नीति का संदेश और मनुष्य की पहचान, इसके बारे में बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। यहीं तक आज की बात रहने देते हैं और आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।